भाई नहीं। और रिलायंस भी आज बाजार के लिए बड़ा विलन बना और दो सत्र में देखेंगे तो कल और आज मिला के लगभग 3% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। हालांकि थोड़ी देर पहले हमारे टिकर टीम में खबर फ्लैश कर रही थी, वो ये कि वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए अमेरिका के साथ कोई डील साइन कर ली है रिलायंस ने। ये खबर आई, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि ये खबर हम अपनी स्क्रीन पर लेकर आए। देखिए, रिलायंस जो कि रशिया से बड़ा ऑयल परचेजर था और जब लास्ट मंथ आई थिंक कि जनवरी की शुरुआत में जो एनालिटिक्स फर्म है केपलर, उनकी रिपोर्ट आई थी कि इनके 3 वेसल्स आ रहे हैं, फिर कंपनी ने खंडन किया और उसके बाद ही गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। वजह यह थी कि जो रूस ये तेल खरीद रहे थे बहुत बड़े डिस्काउंट पर था, यूराल को लगभग $20-25 के डिस्काउंट पर खरीद रहे थे, तो वो एक बड़ा उनके लिए झटका था। और अभी वेनेजुएला से जो तेल खरीदेंगे, अबे रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा प्राइस पर होगा, बट वेनेजुएला में जो तेल मतलब वहाँ से जो आएगा वो हेवी क्रूड होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस करके ये बना सकते हैं और बेच सकते हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन रिलायंस 0.25% नीचे दिखाई दे रहा है, 1450 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। तेजस भाई, आपकी राय रिलायंस को लेकर? रिलायंस 2 सत्र से फिर से मुश्किल में और बाजार को भी परेशान कर रहा है, आपका व्यू क्या होगा शेयर को लेकर? देखिए, रिलायंस की हम बात करें तो स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक में एक अच्छी खासी पुल बैक रैली आई थी। कल के सत्र में हमने एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हुए देखा था और आज जो है कल का लो भी ब्रेक कर दिया है। 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी होल्ड नहीं कर पाया स्टॉक। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो वीकनेस है वो बरकरार रहेगी और यहाँ से भी और 2-3% की गिरावट स्टॉक में आ सकती है। तो अगर किसी को कोई पुल बैक रैली मिलता है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट करना चाहिए फॉर ट्रेडिंग पर्पस। यहाँ से 3 से 4% का फॉल आ सकता है स्टॉक। 3 से 4% का? 3 से 4%, यानी कि शेयर ये गिर के 1450 तक फिर से जा सकता है। ठीक है, रिलायंस का स्ट्रक्चर वीक है, 0.2% की गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। लेकिन जरा कुछ ऐसे शेयर जहां पर अपेक्षाकृत रिलेटिवली थोड़ी बेहतर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, उनकी बातचीत करते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के बारे में जरा राय दीजिए आप अंशुल जी। इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है और आज फिर से हम देख रहे हैं कि तेजी की पोजीशंस कुछ कुछ ऐड होती हुई दिखाई दी हैं। आपकी राय, क्या इसमें पैसे बन जाएंगे? सर, बाउंस बैक का ट्रेड है, बिल्कुल लेना चाहिए। 4 दिन की टाइटनेस से आज पुल बैक आई थी, 3 दिन के लो को स्वीप करके हाई का ब्रेकआउट आ रहा है। यहाँ पे 368.5 के आसपास से अगर बीटीएसटी करना चाहें या 1-2 दिन का ट्रेड लेना चाहें, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 360 रुपए का और ऊपर में टारगेट रहेगा 380 रुपए का। काफी गिरा हुआ स्टॉक है, 69 वीक्स में लगभग 54% करेक्ट हुआ है और सेकेंड वीक ही है बाउंस बैक का, तो प्रोबेबली थर्ड वीक स्ट्रेच होना चाहिए, तो अगले हफ्ते भी स्टॉक में तेजी बनी रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए क्रॉम्पटन पर एक व्यू हमने ज़रूर समझा, बट इस बीच आप देखिए तो कहीं ना कहीं मुथूट फाइनेंस यहाँ पर भी सुबह से ही गिरावट है, बजाय इसके कि मैनेजमेंट ने तो अपनी लोन ग्रोथ एयूएम की गाइडेंस भी बढ़ा दी है। पर प्रदीप, क्या लगता है, कोई रिकवरी के संकेत हैं यहाँ पे या फिर और भी कमज़ोर होगा ये काउंटर? जी हाँ, ये भी बात है कि एक तरफा रैली स्टॉक ने भी दिखाई है। जी देखिए, एक तरफा रैली होने के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को पता था रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है, तो इसीलिए ज्यादा कुछ इफेक्ट यहाँ पे हुआ नहीं। एंड कहीं ना कहीं अभी भी करेंट जोन से अगर चार्ट में देखेंगे तो 3380 के आसपास एक सपोर्ट है, उससे पहले ज्यादा कुछ सपोर्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट में, तो वहां तक एक बार आने का हाई पोटेंशियल है, इसीलिए फ्रेश बाय अभी नहीं करना चाहिए। चार्ट में अभी भी थोड़ा बहुत वीकनेस जो है रहने वाला है, वैल्यूएशंस भी कंफर्ट नहीं हो रहा था कल परसों। अभी ऑलमोस्ट 11% नीचे है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी अगर एक बार 5 to 6%, 7% करेक्शंस हो जाता है, देन वी शुड थिंक अभी तो अवॉइड ही करना चाहिए। चलिए, अभी यहाँ पर अवॉइड करके चले, मुथूट फाइनेंस में कोई भी रिकवरी के संकेत नहीं है और सुबह से ही फिलहाल ये